राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म सुनो। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत व मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, यानी नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 भांति से पूजा करें। इस दिन दीप दान और रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा अन्य कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के विषय में समाचार ज्ञात हुआ तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया, जो लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी तथा दूसरे पाप कर्म करने लगा। जिस वन में वह निवास करता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। थोड़े दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़े कष्ट से गुजरी, लेकिन सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न टूटी। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर भोजन की तलाश में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, अतः भूमि पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रख कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत और रात्रि जागरण से भगवान अति प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने
जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और हे भगवान आप ही की जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा वह कह सुनाई और पिता ने अपना राजभार सौंपकर वन का मार्ग पकड़ा। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्रों को गद्दी सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। सफला एकादशी के महात्म का पठन व श्रवण से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। सफला एकादशी की जय।